नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 21वां सर्ग, विश्वामित्र के रोषपूर्ण वचन तथा वशिष्ठ का राजा दशरथ को समझाना। राजा दशरथ की बात के एक एक अक्षर में पुत्र के प्रति स्नेह भरा हुआ था। उसे सुनकर महर्षि विश्वामित्र कुपित होकर उनसे इस प्रकार बोले, राजन, पहले मेरी मांगी हुई वस्तु के देने की प्रतिज्ञा करके अब तुम उसे तोड़ना चाहते हो। प्रतिज्ञा का ये त्याग रघुवंशियों के योग्य तो नहीं है। यह बर्ताव तो इस कुल के विनाश का सूचक है। नरेश्वर, यदि तुम्हें ऐसा ही उचित प्रतीत होता है तो मैं जैसा आया था वैसा ही लौट जाऊंगा। काकुत्स कुल के रत्न, अब तुम अपनी प्रतिज्ञा झूठी करके हितैषी सुहृदों से घिरे रहकर सुखी रहो। बुद्धिमान विश्वामित्र के कुपित होते ही सारी पृथ्वी कांप उठी और देवताओं के मन में महान भय समा गया। उनके रोष से सारे संसार को त्रस्त हुआ। जान उत्तम व्रत का पालन करने वाले धीरचित्त महर्षि वशिष्ठ ने राजा से इस प्रकार कहा, महाराज, आप इक्ष्वाकु कुलवंशी राजाओं के कुल में साक्षात दूसरे धर्म के समान उत्पन्न हुए हैं। धैर्यवान, उत्तम व्रत के पालक तथा श्री संपन्न हैं। आपको अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। रघुकुल भूषण दशरथ बड़े धर्मात्मा हैं, ये बात तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। अतः आप अपने धर्म का ही पालन कीजिए, अधर्म का भार सर पर न उठाइए। मैं अमुक कार्य करूँगा ऐसी प्रतिज्ञा करके भी जो उस वचन का पालन नहीं करता, उसके यज्ञ आदि इष्ट तथा बावली तालाब बनवाने आदि पूर्त कर्मों के पुण्य का नाश हो जाता है। अतः आप श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ भेज दीजिए। ये अस्त्र विद्या जानते हो या न जानते हो, राक्षस इनका सामना नहीं कर सकते। जैसे प्रज्वलित अग्नि द्वारा सुरक्षित अमृत पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसी प्रकार कौशिक नंदन विश्वामित्र से सुरक्षित हुए श्री राम का वे राक्षस कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये श्री राम तथा महर्षि विश्वामित्र साक्षात धर्म की मूर्ति हैं। ये बलवानों में श्रेष्ठ है। विद्या के द्वारा ही ये संसार में सबसे बड़े चढ़े हैं। तपस्या के तो ये विशाल भंडार ही हैं। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में जो नाना प्रकार के अस्त्र हैं, उन सबको ये जानते हैं। इन्हें मेरे सिवा दूसरा कोई पुरुष न तो अच्छी तरह जानता है और न कोई जानेगा। देवता, ऋषि, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, किन्नर तथा बड़े बड़े नाग भी इनके प्रभाव को नहीं जानते हैं। प्रायः सभी अस्त्र प्रजापति कृशाश्व के परम धर्मात्मा पुत्र हैं। उन्हें प्रजापति ने पूर्व काल में कौशिक नंदन विश्वामित्र को, जबकि वे राज्य शासन करते थे, समर्पित कर दिया था। कुशाश्व के वे पुत्र प्रजापति दक्ष की 2 पुत्रियों की संतानें हैं। अनेक उनके रूप हैं। वे सब के सब महान, शक्तिशाली, प्रकाशमान और विजय दिलाने वाले हैं। प्रजापति दक्ष की 2 सुंदरी कन्याएं, उनके नाम है जया और सुप्रभा। उन दोनों ने 100 परम प्रकाशमान अस्त्र शस्त्रों को उत्पन्न किया है। उनमें से जया ने वर पाकर 50 श्रेष्ठ पुत्रों को प्राप्त किया है, जो अपरिमित शक्तिशाली और रूप रहित हैं। वे सब के सब असुरों की सेनाओं का वध करने के लिए प्रकट हुए हैं। फिर सुप्रभा ने भी सहान नामक 50 पुत्रों को जन्म दिया, जो अत्यंत दुर्जय हैं। उन पर आक्रमण करना किसी के लिए भी सर्वथा कठिन है तथा वे सब के सब अत्यंत बलिष्ठ हैं। ये धर्मज्ञ कौशिक नंदन उन सब अस्त्र शस्त्रों को अच्छी तरह जानते हैं। जो अस्त्र अब तक उपलब्ध नहीं हुए हैं, उनको भी उत्पन्न करने की इनमें पूर्ण शक्ति है। रघुनंदन, इसलिए इन मुनि श्रेष्ठ धर्मज्ञ महात्मा विश्वामित्र जी से भूत या भविष्य की कोई बात छिपी नहीं है। राजन, ये महातेजस्वी महायशस्वी विश्वामित्र ऐसे प्रभावशाली हैं, अतः इनके साथ राम को भेजने में आप किसी प्रकार का संदेह न करें। महर्षि कौशिक स्वयं भी उन राक्षसों का संहार करने में समर्थ हैं, किंतु ये आपके पुत्र का कल्याण करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ आकर आपसे याचना कर रहे हैं। महर्षि वशिष्ठ के इस वचन से विख्यात यश वाले रघुकुल शिरोमणि नृपश्रेष्ठ दशरथ का मन प्रसन्न हो गया। वे आनंद मग्न हो गए और बुद्धि से विचार करने पर विश्वामित्र जी की प्रसन्नता के लिए उनके साथ श्री राम का जाना उन्हें रुचि के अनुकूल प्रतीत होने लगा। अब है 22वां सर्ग। राजा दशरथ का स्वस्ति वाचन पूर्वक राम लक्ष्मण को मुनि के साथ भेजना। मार्ग में उन्हें विश्वामित्र से बला और अतिबला नामक विद्या की प्राप्ति। वशिष्ठ के ऐसा कहने पर राजा दशरथ का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने स्वयं ही लक्ष्मण सहित श्री राम को अपने पास बुलाया। फिर माता कौशल्या, पिता दशरथ और पुरोहित वशिष्ठ ने स्वस्ति वाचन करने के पश्चात उनका यात्रा संबंधी मंगल कार्य संपन्न किया।
श्री राम को मंगल सूचक मंत्रों से अभिमंत्रित किया गया। तदंतर राजा दशरथ ने पुत्र का मस्तक सूंघकर अत्यंत प्रसन्न चित्त से उनको विश्वामित्र को सौंप दिया। उस समय धूल रहित सुखदायिनी वायु चलने लगी। कमल नयन श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ जाते देख देवताओं ने आकाश से वहां फूलों की बड़ी भारी वर्षा की। देव दुंदुभियां बजने लगी। महात्मा श्री राम की यात्रा के समय शंखों और नगाड़ों की ध्वनि होने लगी। आगे आगे विश्वामित्र, उनके पीछे काक पक्षधारी महायशस्वी श्री राम तथा उनके पीछे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जा रहे थे। उन दोनों भाइयों ने पीठ पर तरकस बांध रखे थे। उनके हाथों में धनुष शोभा पा रहे थे तथा वे दोनों दशों दिशाओं को सुशोभित करते हुए महात्मा विश्वामित्र के पीछे 3-3 फन वाले 2 सर्पों के समान चल रहे थे। एक और कंधे पर धनुष, दूसरी ओर पीठ पर तृणीर और बीच में मस्तक। इन्हीं तीनों की 3 फन से उपमा दी गई है। उनका स्वभाव उच्च एवं उदार था। अपनी अनुपम कांति से प्रकाशित होने वाले वे दोनों अनिंद्य सुंदर राजकुमार सब और शोभा का प्रसार करते हुए विश्वामित्र जी के पीछे उसी प्रकार जा रहे थे जिसे ब्रह्मा जी के पीछे दोनों अश्विनी कुमार चलते हैं। वे दोनों भाई कुमार श्री राम और लक्ष्मण वस्त्र और आभूषणों से अच्छी तरह अलंकृत थे। उनके हाथों में धनुष थे। उन्होंने अपने हाथों की उंगलियों में घोटी के चमड़े के बने हुए दस्ताने पहन रखे थे। उनके कटी प्रदेश में तलवारें लटक रही थीं। उनके श्रीअंग बड़े मनोहर थे। वे महातेजस्वी श्रेष्ठ वीर अद्भुत कांति से उद्भासित हो रहे थे और सब और अपनी शोभा फैलाते हुए कुशिक पुत्र विश्वामित्र का अनुसरण कर रहे थे। उस समय वे दोनों वीर अचिंत्य शक्तिशाली स्थाणुदेव अर्थात महादेव के पीछे चलने वाले 2 अग्निकुमार स्कंद और विशाख की भांति शोभा पाते थे। अयोध्या से 1.5 योजन दूर जाकर सरयू के दक्षिण तट पर विश्वामित्र ने मधुरवाणी में राम को संबोधित किया और कहा, वत्स राम, अब सरयू के जल से आचमन करो। इस आवश्यक कार्य में विलंब न हो। बला और अतिबला नाम से प्रसिद्ध इस मंत्र समुदाय को ग्रहण करो। इनके प्रभाव से तुम्हें कभी श्रम अर्थात थकावट का अनुभव नहीं होगा। ज्वर अर्थात रोग या चिंता जनित कष्ट नहीं होगा। तुम्हारे रूप में किसी प्रकार का विकार या उलटफेर नहीं होने पाएगा। सोते समय अथवा असावधानी की अवस्था में भी राक्षस तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकेंगे। इस भूतल पर बाहुबल में तुम्हारी समानता करने वाला कोई न होगा। तात रघुकुल नंदन राम, बला और अतिबला का अभ्यास करने से तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोई नहीं रह जाएगा। अनग सौभाग्य, चातुर्य, ज्ञान और बुद्धि संबंधी निश्चय में तथा किसी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने में भी कोई तुम्हारी तुलना नहीं कर सकेगा। इन दोनों विद्याओं के प्राप्त हो जाने पर कोई तुम्हारी समानता नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये बला और अतिबला नामक विद्याएं सब प्रकार के ज्ञान की जननी है। नरश्रेष्ठ राम, तात रघुनंदन, बला और अतिबला का अभ्यास कर लेने पर तुम्हें भूख प्यास का भी कष्ट नहीं होगा। अतः रघुकुल को आनंदित करने वाले राम, तुम संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए इन दोनों विद्याओं को ग्रहण करो। इन दोनों विद्याओं का अध्ययन कर लेने पर इस भूतल पर तुम्हारे यश का विस्तार होगा। ये दोनों विद्याएं ब्रह्मा जी की तेजस्विनी पुत्रियां हैं। ककुत्स्थ नंदन, मैंने इन दोनों को तुम्हें देने का विचार किया है। राजकुमार, तुम्हें इनके योग्य पात्र हो। यद्यपि तुम में इस विद्या को प्राप्त करने के योग्य बहुत से गुण हैं अथवा सभी उत्तम गुण विद्यमान हैं, इसमें संशय नहीं है, तथापि मैंने तपोबल से इनका अर्जन किया है। अतः मेरी तपस्या से परिपूर्ण होकर ये तुम्हारे लिए बहुरूपिणी होंगी, अनेक प्रकार के फल प्रदान करेंगी। तब श्री राम आचमन करके पवित्र हो गए। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने उन शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि से वे दोनों विद्याएं ग्रहण की। विद्या से संपन्न होकर भयंकर पराक्रमी श्री राम सहस्त्रों किरणों से युक्त शरतकालीन भगवान सूर्य के समान शोभा पाने लगे। तत्पश्चात श्री राम ने विश्वामित्र जी की सारी गुरुजनोचित सेवाएं करके हर्ष का अनुभव किया। फिर वे तीनों वहां सरयू के तट पर रात में सुखपूर्वक रहे। राजा दशरथ के वे दोनों श्रेष्ठ राजकुमार उस समय वहां तृण की सैया पर, जो उनके योग्य नहीं थी, सोए थे। महर्षि विश्वामित्र अपनी वाणी द्वारा उन दोनों के प्रति लाड प्यार प्रकट करते रहे थे। उससे उन्हें वो रात बड़ी सुखमयी सी प्रतीत हुई। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 22वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।